नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सीजी सेट ने अपना मॉडल उत्तर जारी कर दिया है कुछ विषयों के लिए। पेपर वन का और बाकी कुछ विषयों का मॉडल उत्तर बचा है, जो हो सकता है 1 2 या 3 दिन में आ जाए। पहली चीज तो ये 2 3 दिन रुक जाते, पूरा एक साथ निकाल देते, लेकिन जो निकल गया बढ़िया चीज है। अब 2 3 सवाल आप लोग के आ रहे हैं। पहला, दावा आपत्ति का प्रोसेस क्या होना चाहिए। दूसरा, कट ऑफ कितना जा सकता है। और तीसरा जो आप लोग पूछ नहीं रहे लेकिन सबसे जरूरी सवाल, कि आगे की रणनीति क्या हो। आपका क्लियर हो रहा है तो रणनीति क्या हो, और नहीं हो रहा है क्लियर तो रणनीति क्या हो। ये छोटा सा वीडियो है जिसमें हम लोग इन्हीं पहलुओं पे बात करेंगे कि आगे हम क्या करें। दावा आपत्ति के बाद पहले तो ये सूचना देख लेते हैं जो व्यापम से आई है कि विषयों का सीजी सेट के मॉडल उत्तर के बारे में है कि इन विषयों का निकल गया है। ये 9 विषय का, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। इनके मॉडल उत्तर 30 60 24 को कर चुके हैं। ये मतलब पहले से इनका मोड था 30, पेन से लिख दिए। और अगर आपको दावापत्ति करना है तो 9 9 24 के अपराह्न 3 बजे तक। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं ना कि जनरली क्या रहता है, हम लोग की भी आदत रहती है कि 9 तारीख तक है, तो 9 तारीख मतलब रात तक सोचते हैं हम लोग। तो 9 तारीख को अपराह्न 3 बजे तक, मतलब दोपहर 3 बजे तक दावा आपत्ति करना है। कैसे करना है, आपका ये जो पोर्टल है ना, अभी साइट खोलेंगे, दावा आपत्ति दिखेगा आपको, वहां से लॉगिन करोगे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के। पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड करना, मोबाइल में आ जाएगा। वहां से आपको एक टैब दिखेगा दावा आपत्ति वाला, उसमें क्लिक करना है। और मेन क्या रहता है कि आपको जो भी जिसके आधार पे आप आपत्ति कर रहे हैं उसके लिए ठीक ठाक प्रूफ देना है। जैसे पॉलिटिकल साइंस का मैं देख रहा था तो उसमें तो ठीक ठाक गलत है। और जो भी आपका सवाल है मतलब गलत तो होंगे। तो व्यापम वाले पता नहीं, जो भी मन रहता हो, दावा आपत्ति हो, ये जो भी रहता हो, कई सवाल के कई उत्तर रहते हैं, लेकिन कुछ तो सीधे सीधे गलत हैं। और उक्त परीक्षा के मॉडल उत्तर पर दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपए आपको दावा आपत्ति शुल्क का भुगतान करना होगा। बिना शुल्क के भुगतान किए अगर आप करोगे तो आपकी दावा आपत्ति नहीं होगी। और दर्ज किए गए दावा आपत्ति विषय विशेषज्ञों द्वारा मान्य होने पर लिया गया शुल्क संबंधित बैंक के खाते में वापस कर दिया जाएगा। ये अच्छी बात है कि जबरदस्ती का कई लोग जो दावा आपत्ति करते हैं ना, वो नहीं होगा। अगर आपका दावा आपत्ति सही है तो आपको वापस कर दिया जाएगा, अगर गलत है तो फिर क्षमा हो जाएगा। यही चीज मेरे को लगता है ना कि इसमें भी होना चाहिए। जो अभी हॉस्टल वार्डन में 6 लाख फॉर्म भरा है, तो भाई आप शुल्क ले लो, जो एग्जाम में बैठ गया ना उसके में वापस कर दो। 50 ले लो और 60 वापस कर दो, मैं तो बोलता हूँ लेकिन कुछ तो ले लो जिससे ना जबरदस्ती के लोग नहीं करेंगे। अगर ये लॉजिक है तो, नहीं तो फिर दावा आपत्ति भी निःशुल्क कर दो। अगली चीज है कि पोर्टल पर दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। फिर जो विस्तृत प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक चीज और है कि आपको ऑनलाइन ही करना है और कोई डाक आंख से नहीं भेजना है। लिखा है ना कि मैनुअली या डाक आंख से नहीं रखना है। और जो भी आपके प्रूफ हैं उसको आपको सॉफ्ट कॉपी में अपलोडिंग के लिए रखना है। और आखिरी में जब आप दावा आपत्ति कर दो तो उसकी जो पावती है वो रख लो। सेम प्रक्रिया यहाँ भी है, निर्देश दिया है आपके साइट में। जनरली अपन पढ़ते नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक तो वही अपराह्न 3 बजे तक, 9 तारीख को, ठीक। व्यापम के प्रोफाइल में आपको करना है। फिर क्या है, दावा आपत्ति को पंजीकृत करने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिए जाने दस्तावेजों पर नाम, पंजीयन क्रमांक लिखकर हस्ताक्षर कर उसकी सॉफ्ट कॉपी करना है। मतलब देखो, केवल डॉक्यूमेंट नहीं रखना है, जो आपके डॉक्यूमेंट है ना उस पे अपना नाम लिख लो, पंजीयन क्रमांक लिख लो, साइन कर दो, ठीक। डाक या खुद उपस्थित करने के लिए नहीं है। प्रति प्रश्न 50 रुपए रहेगा, वापस कर देंगे। और जो विषय विशेषज्ञ मानेंगे उसको सबको मानना पड़ेगा। ये तो बेसिक चीज है। अब हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है। कौन सा है, हाँ, ये प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो आप इस लिंक में जाओगे, ये मैं पीडीएफ डाल भी दूंगा, तो सीधा आप क्लिक करोगे तो आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लॉगिन करना है, ठीक। लॉगिन करोगे तो इस टाइप का आपका आ जाएगा। या नीचे में दिखेगा एक टैब, अप्लाई फॉर दावा आपत्ति, तो उसको क्लिक कर दोगे। फिर आपके द्वारा दिए गए एग्जाम
का चयन करो, यहाँ क्लिक करोगे तो आपका एग्जाम जो भी जैसे सीजी सेट पॉलिटिकल साइंस का आ जाएगा। फिर आपका जो भी सेट है ना, सेट में जो प्रश्न जिसमें आपको दावा आपत्ति करना है वो करना है, मतलब पहले आपको यहाँ पे आपका सेट करना है ABCD, उसके बाद क्वेश्चन नंबर करना है। फिर जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे ना तो यहाँ से 100 क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब वो सवाल दिखने लगेगा। ठीक। फिर यहाँ मॉडल आंसर आ जाएगा, मॉडल आंसर में क्या उत्तर लिया गया है और कौन सी डेट है वो दिखा देगा। फिर आपके द्वारा चयन किए गए प्रश्न कौन कौन से सेट में कितने, यहाँ मतलब जिसकी जिसकी दावा आपत्ति करते जाओगे वो यहाँ पे दिखाने लगेगा। इस टाइप का, जैसे आपको असिस्टेंट इंजीनियर का करना है एग्जाम की, सेट ए क्वेश्चन नंबर 4 की है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको दिखने लगा। ठीक। कि शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है। ठीक, ये दिखने लगा। यहाँ दिख गया कि सी इसका सही उत्तर लिया गया है, 19 तारीख से चालू है 21 जून तक, एंड इतना दिन देते भी नहीं। और यहाँ पे सेट ए में चौथा, सेट बी में आठवां, सेट सी में चौथा, सेट डी में 12वां, ये इसका नंबर है कि किस सेट में किस सरल क्रमांक में सवाल है। फिर आपको कौन सा आंसर आप क्लेम करने वाले हो वो आप लिखोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे कि मेरे को लग रहा है बी है। फिर रीजन कि अन्य कारण या ऑप्शन में कोई अन्य उत्तर होने पर इसका चयन करना है, आपको बताना है कि क्या रीजन है, ये आप क्लिक करोगे तो दिखाने लगेगा। तब जो भी, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि किसी उत्तर का उत्तर, किसी भी सवाल का उत्तर बी नहीं सी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि सी होगा। क्या कारण लिखोगे, उसमें अलग अलग आएगा कि उत्तर गलत लिया गया है, ये है वो है, वो जो आपका सही कारण है वो लिखोगे। फाइल चूज करोगे, जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो लगा देना, नीचे अपना एनरोलमेंट नंबर और साइन कर देना। फिर थोड़ा सा ना अपनी राय लिख देना, समझा देना। अगर जो भी आप जैसे लगा रहे, मान लो पॉलिटिकल साइंस में लगा रहे, मान लो वो वाला है कि किस में, किस किताब में मार्क्स ने बात की है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की, समझा दो कि भैया मार्क्स तो हर किताब में बोलते रहता है। या हीगल वाला है मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो वो सब थोड़ा सा समझा दो कि ये ना, मतलब ऐसा समझो कि आप ये जो लिख रहे हैं ना, ये एक पेज में जाएगा जो एक्सपर्ट है उनके पास, तो आपकी बात अच्छे से समझे एक्सपर्ट, इसलिए ये चीज रहती। तो यहाँ पे आप अच्छे से लिखोगे, फिर बताओगे कि मैं भारत का नागरिक हूँ और अपना सेव कर दोगे। उसके बाद आपको फीस का भुगतान करना है, 50-50 रुपए का पेमेंट करोगे, पे नाउ करोगे, जिससे पेमेंट करना है कर दो, फिर सेम ही रहेगा, फिर फीस भुगतान। फिर आपको इस टाइप का मिल जाएगा कि कितने उत्तर में आपने दावा आपत्ति किया है। ठीक, जैसे यहाँ पे दिखा देगा कि सेट ए में क्वेश्चन नंबर 3 मॉडल आंसर डी था, आपने बी चुना और पेमेंट कर दिया है। ठीक, ये प्रोसेस है आपके दावा आपत्ति का, कि कैसे हमको दावा और आपत्ति लगाना है। तो जो भी आपका, मतलब आप लोग क्या करो ना, ग्रुप बना लो बढ़िया से, ग्रुप बना लो और ग्रुप में जिसको मिल रहा है ना किसी भी चीज का सही उत्तर, वो डालते जाओ कि भाई इसका उत्तर ये रहता है, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है। उसके ग्रुप में डॉक्यूमेंट बना लो बढ़िया। और एक सवाल के अगर आपको एक से ज्यादा मिल रहे हैं ना, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, बढ़िया सब लगा दो। इसमें अच्छा ये है व्यापम में कि वो बुक का नाम नहीं पूछ रहा है, बुक का नाम नहीं पूछ रहा है, तो अच्छा क्या है कि 4-5 बुक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और रिमार्क में लिख दो कि इस किताब में भी है, इस किताब में भी है, इस किताब में भी है, इस किताब में भी है। देखो जनरली जो व्यापम उत्तर लिया है ना, बदलता नहीं है, सामान्यतः, लेकिन हो सकता है विलोपित कर दे, तो विलोपित करने से फायदा ये है कि आपको नंबर नहीं मिल रहा है, दूसरे को भी नहीं मिलेगा, तो ये फायदा होता है। सामान्यतः बदलना, एक आध दो जो बिल्कुल ब्लंडर मिस्टेक है वो बदलते हैं, बाकी बदलते नहीं सामान्यतः। और लेकिन विलोपित हो जाता है, और आपका दावा आपत्ति का स्रोत पुख्ता है तो और अच्छा रहता है। अगली चीज है सोर्स कैसा लगाएं, तो स्रोत कोशिश करिए कि जो ऑथेंटिक चीज है ना, ऑथेंटिक किताबें, एनसीईआरटी हो गई, गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, गवर्नमेंट का डाटा हो गया, वो लगाओ जिसको उन लोग ना काउंटर ना कर सकें, बोले कि भाई, नहीं तो बोलेंगे हम मानते ही नहीं तुम जो बोल रहे। तो ऑथेंटिक चीजें लगाए, 2-3-4 चीज लगाओ। और अगर किसी
सवाल में आपको लग रहा है ना कि ये सही है, और कई लोग का है, आपके दोस्त लोग का, तो कई लोग लगाओ। कई लोग लगाओगे ना तो एक संगठन में शक्ति होती है ना, तो माहौल बनता है बढ़िया। तो ये प्रोसेस है दावा पत्ती का। अगला सवाल है आप लोग का कट ऑफ का। कट ऑफ ऐसी चीज है कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाज दे सकते हैं कि पिछले बार से इस बार का पेपर टफ था। पिछले बार से पेपर वन भी कठिन था, पिछले बार से मैक्सिमम सब्जेक्ट का पेपर टू भी कठिन था। पहली चीज, कट ऑफ में दो ही चीज डिसाइड करती, एक तो पेपर का लेवल कैसा था, दूसरा दिलाने वाले कितने थे, क्योंकि 6% लोगों का होना है, तो जितने ज्यादा लोग दिलाएंगे उतने ज्यादा लोग का होगा। तीसरा फायदा यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग दिलाए जो कोविड के समय पास हो गए घर से लिख लिख के, तो एग्जाम तो दिला दिए फ्री में था तो, लेकिन मतलब एग्जाम दिला दिए, लेकिन कंपटीशन में उतना ज्यादा वो नहीं है क्योंकि पढ़े नहीं। वो तो सेंटर इधर उधर फेंक दिया, बीजापुर बस्तर आसपास ही देता ना, तो और लोग दिलाते और आप लोग का फायदा होता। तो ये एक फैक्टर है कट ऑफ को डिसाइड करने का। एक फैक्टर होता है कि एग्जाम दिलाने वाले कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले कितने, वो तो अपन पता कर नहीं सकते। लेकिन क्योंकि एग्जाम दिलाने वालों की संख्या ज्यादा है, पेपर थोड़ा सा कठिन है, तो पिछले बार से कट ऑफ कम जाना चाहिए। डिसाइड कैसे कर सकते हैं, एक तरीका है कुछ दिन रुक जाओ, पता लग जाएगा, क्योंकि कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। दूसरा तरीका है कि जैसे हम लोग का भी ग्रुप है और कई टेलीग्राम ग्रुप होंगे, आपके अपने ग्रुप बन जाए, आप उसमें अपना अपना नंबर बताओ तो आप एक को अंदाजा लग जाएगा। या इसी वीडियो के नीचे कमेंट में एक कोई लिख देना, फिर नीचे सब अपना अपना लिखते जाना, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना सही है। कटअप में एक दिक्कत ये भी आती है ना कि लोग फेंकते बहुत हैं कि मेरा तो इतना आ गया, मेरा उतना आ गया, सबको पता है, कोई देखने तो आ नहीं रहा है, पूछने तो आ नहीं रहा है, तो एक दिक्कत वो भी आती है। पिछले से कम जाना चाहिए, ये मेरा अंदाजा है। तीसरा, आगे क्या करें। दो टाइप के लोग होंगे। पहले वो जिनका क्लियर हो जाएगा, पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। जिनका क्लियर हो जाएगा वो दो चीज पे फोकस करो, एक तो नेट पे करो। नेट पे फोकस करने से ये होगा कि आप अन्य राज्यों में भी वैकेंसी आती है वो दिला सकते हो। ठीक, मतलब केवल छत्तीसगढ़ क्यों भाई, बाहर वाले हमारे यहाँ आते हैं, हम भी दूसरे राज्य में जाएं, उनको क्यों हम गुस्साएं कि तुम आते हो ये करते हो वो करते हो, आप जाओ ना। पूरे भारत आपके लिए खुला है, आप नेट दिलाओ, पूरे भारत में एग्जाम दिलाओ। पहली चीज। दूसरा ये करो, छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आने वाली है तो अब तैयारी में लग जाओ। छत्तीसगढ़ में वैकेंसी जब आएगी तो उसमें दो टाइप का आता है, 100 सवाल आता है आपके सब्जेक्ट का और 50 सवाल आता है छत्तीसगढ़ का। तो सब्जेक्ट की तैयारी रखो, छत्तीसगढ़ भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगो, क्योंकि उस समय तुरंत आएगा तो फिर पढ़ाई नहीं होती। छत्तीसगढ़ का जो बाकी सब एग्जाम में आता है वैसे ही इसका भी पैटर्न रहता है, तो वो तैयारी चालू कर लो। कैसे कैसे कर सकते हैं, एक वीडियो हम लोग का है ही है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, नेट सेट के जो पिछले सवाल हैं वो हल कर लो, अंतर राज्य के जो भी एपी के एग्जाम है वो हल कर लो। प्रीवियस ईयर हल करोगे ना तो एक आइडिया लग जाता है, सिलेबस निकाल लो, सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो। दूसरे वो हैं जिनका क्लियर नहीं हो रहा है, उनके लिए दो ऑप्शन है। पहला कि, मतलब दो भी नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा अगर इसी फील्ड में रहना है तो एक ही ऑप्शन है, आप सीधा सीधा ना बढ़िया से तैयारी करने लगो। अभी सेट हो रहा है तो उसके लिए मैं ये सलाह दूंगा, अभी जो नोटिफिकेशन आया है ना दिसंबर में भी होना है, तो जिनका नहीं हो रहा है ना वो प्रयास करो कि आपका सब्जेक्ट भी जुड़ जाए। मतलब कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि बाकी केवल बचे हुए विषयों के लिए होगा, तो आप भाई मांग तो कर सकते हो, मांग करना तो सबका अधिकार है, जन्मजात अधिकार है। तो आप मांग करो कि भाई हमको भी मौका मिले। मौका देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मौका मिल सकता है, तो आप मांग करो कि फिर से हो। क्योंकि फिर अगर नहीं किया ना तो 18-19 के बाद 24 में हुआ, फिर बुजुर्ग हो जाओगे, बच्चे हो जाएंगे आपके तो अभी मांग करो, अभी एग्जाम हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। एक तो मांग करो कि फिर से सेट हो, आपका विषय फिर से जुड़े, क्योंकि अभी जो सेलेक्ट हो जाएंगे फिर वो दिलाएंगे नहीं। दूसरी ये मांग करो, क्या करना है, दूसरी ये मांग मत करो, दूसरा ये करो कि नेट की तैयारी करो। भाई सेट नहीं हुआ लेकिन नेट तो हर 6 महीने में होना है, अभी जैसे अभी होगा फिर 3 महीने बाद फिर हो जाएगा। नेट की तैयारी बढ़िया से मन लगा के करो, क्योंकि आगे एपी भी दिलाना पड़ेगा, तो उस लेवल की तैयारी जरूरी है। तीसरा काम ये करो, जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया वो तो नहीं करेंगे मेरे को पता है, कि कम से कम व्यापम से ये मांग करो कि भाई जिनका एक बार सेलेक्ट हो गए हैं ना, वो सेट में सेलेक्ट हो गए हैं, नेट में सेलेक्ट हो गए हैं, फिर से वो फॉर्म ना भर पाए। एमपी में ऐसा प्रावधान है कि जब आप सेट का फॉर्म भरने जाओगे तो वो पूछता है एक लाइन की, क्या आप नेट या सेट इस विषय में पहले से उत्तीर्ण है, हाँ या नहीं। अगर आप हाँ हैं तो आप एग्जाम नहीं दिला सकते। क्यों दिलाना है यार, जब एक बार आप सेलेक्ट हो गए और जीवन भर के लिए पात्र हो,
तो दोबारा आप केवल इसीलिए दिलाओगे कि दूसरे ना सेलेक्ट हो पाए। तो ये तो कोई अच्छा लॉजिक नहीं है ना। तो आप ये मांग कर सकते हो, और अगर वो नहीं लिखता है तो गलत भर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। तो सेट एग्जाम वही दिलाए जो पात्र है, मतलब जो पात्र बनना चाहता है, जो पहले से पात्र है, सेट या नेट हो चुका है, वो ना दिलाए, इसकी मांग करो। और यही मांग ना नेट में भी कर सकते हो। मतलब मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूं जो 6 बार नेट है, 7 बार नेट है। मैं खुद 2 बार नेट हूं। क्यों नेट हूं? कि पहली बार दिलाया, नेट हुआ। दूसरी बार क्योंकि मेरे को जेआरएफ करना था, तो मैं जेआरएफ के लिए दिलाया, किस्मत से जेआरएफ हो गया। तो मैं 2 बार नेट हुआ, मतलब एक कोई व्यक्ति नेट हो सकता था जिस बार में जेआरएफ हुआ। तो आप क्या मांग कर सकते हो कि जैसे फॉर्म होता है ना, पूछता है कि आप केवल नेट के लिए भरना चाहते हो, तो एक ऑप्शन हो जाए ओनली जेआरएफ। बहुत बड़ा डिफरेंस ले आएगा ये। आप लोग को अभी ये छोटी चीज लगती होगी, मेरे से बहुत सारे दोस्त हैं जो 7 बार नेट हैं, 8 बार नेट है, और वो नेट इसलिए दिलाते हैं कि जेआरएफ हो जाए। उनकी भी कोई गलती नहीं यार, मतलब केवल जेआरएफ के लिए वो दिला भी नहीं सकते। तो आप ओनली जेआरएफ का ऑप्शन डिमांड करो कि ओनली जेआरएफ होना चाहिए यूजीसी से। जब जितने नेट सेलेक्टेड है ना वो केवल जेआरएफ के लिए भरने लगेंगे, तो नेट की जो सीट है ना बहुत खाली हो जाएगी। क्योंकि मतलब भरोसा करो, आपको ये छोटी सी चीज लग रही, आपका नहीं हुआ है तो समझो, अगर 100 लोग का नेट होता है ना तो 50 लोग पहले से नेट होते हैं, मतलब वो 50 सीट खराब होती है। ये जेआरएफ के लिए दिलाते हैं। अगर ओनली जेआरएफ का ऑप्शन हो जाएगा तो ओनली जेआरएफ में भरेंगे, मतलब किसी को कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं, इसकी फीस कम कर दो, कुछ भी कर दो। या एक ऑप्शन, उनके पास तो पूरा डाटा है ना, पूछ लें कि आप नेट क्वालिफाइड हैं, वो बोला हाँ, तो फिर वो केवल ओनली जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल है। तो नेट की सीट ना बहुत सारी खाली हो जाएंगी। तो ये सब काम, मतलब देखो पढ़ना लिखना तो जरूरी है, वो तो सिलेबस उठाओ, अच्छे से पढ़ो, रटो, पेपर 1 अच्छे से करना है। लेकिन ये सब चीजों में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे ना तो आपकी सेलेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो और लाते रहें। आपका और भी जो डिमांड है कि इसके बारे में वीडियो आए, उसके बारे में बिल्कुल बताइएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को इतना प्यार देने के लिए और अभी तक देखने के लिए।